सभी के समक्ष महान गणितज्ञ श्री रामानुजन जी के विषय में एक छोटी सी घटना बताने जा रही हूँ, उसे सुनने की कृपा करें। एक बार की बात है, रामानुजन जी छोटे से थे, वो विद्यालय में पढ़ने जाते थे। उनकी कक्षा में मैथ के सर जो थे डिवाइड सिखा रहे थे। तो सर ने कहा कि बच्चों से प्रश्न किया कि 3 सेब हैं और उन 3 सेब को अगर हमें 3 विद्यार्थियों को दिया जाए तो प्रत्येक को कितने सेब मिलेंगे। एक बच्चे ने उत्तर दिया कि सर 1 सेब मिलेगा। सर ने कहा एकदम सही। फिर सर ने पूछा कि अगर 1000 सेब हैं और 1000 सेब को हमें 1000 विद्यार्थियों को बांटना हो तो प्रत्येक को कितने सेब मिलेंगे। तब एक स्टूडेंट ने कहा सर सबको 1 सेब मिलेंगे। सर ने कहा एकदम सही उत्तर। तो सभी बच्चे तो सेटिस्फाइड हो गए सर के आंसर से, लेकिन रामानुजन जी जो थे वो सेटिस्फाइड नहीं थे। उनके मन में एक प्रश्न आया कि अगर 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो क्या तभी उत्तर 1 आएगा। तो उन्होंने यही प्रश्न अपने सर से पूछा। तो सब बच्चे उनके ऊपर हंसने लगे, ये सोचकर कि वो मूर्ख हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। लेकिन जब उन्होंने पूछा सर ये बताइए अगर हम 0 को 0 से डिवाइड करेंगे क्या तभी उत्तर 1 आएगा। तो सर ने कहा नहीं, पहली बात तो 0 0 से डिवाइड होगा नहीं, और अगर करेंगे भी तो 0 आंसर आएगा, 1 नहीं आएगा। तो फिर उन्होंने फिर से पूछा तो बताइए सर अभी तो आपने कहा कि अगर हम किसी संख्या को उसी संख्या से डिवाइड करेंगे तो उत्तर सदैव 1 आएगा, तो 0 को 0 से डिवाइड करने पर उत्तर 1 क्यों नहीं आएगा। तो सर ने सोचा कि हाँ भाई बात तो इनकी एकदम फैक्ट वाली है कि ऐसा क्यों नहीं होगा। पर सब बच्चे तो हंस रहे थे क्योंकि सबको लगा ये तो मूर्ख है। पर सर ने सोचा कि ये बात आज तक मैंने क्यों नहीं सोचा जो ये बच्चा सोच रहा है। सर ने कुछ भी कहा नहीं, उनके पास कोई उत्तर तो था नहीं। फिर वो चले गए। श्री रामानुजन सर का जन्म 22 दिसंबर 1887 में हुआ था, जो कि चेन्नई शहर के कोयम्बटूर के इरोड गांव में हुआ था। वह एक बहुत ही मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे, जिनके माता पिता के पास इतना भी पैसा नहीं था कि उन्हें एक अच्छी मैथमेटिक्स की पढ़ाई दे सके। वो बचपन में एक बहुत ही नॉर्मल से बच्चे थे, और उनके बारे में तो यहाँ तक भी कहा जाता है कि जब वो 3 साल के थे तो वो बोल भी नहीं पाते थे, और इस 3 साल के बाद ही उनके जीवन में बदलाव आए और वो एक अच्छे स्टूडेंट बनने लगे। धीरे धीरे जब वो पढ़ने लगे, जब वो 10th क्लास में थे तो उन्होंने एक G.S. गॉड की बुक थी, ए सिनॉप्सिस ऑफ एलिमेंट्री प्योर मैथमेटिक्स, उन्होंने उस बुक को पढ़ा और उसके जितने भी रिजल्ट थे वो खुद से उनको करने लगे, और जैसे जैसे उनको करने लगे उनकी मैथमेटिक्स में और भी ज़्यादा क्षमता बढ़ने लग गई। इसके बाद जब उन्होंने हाई स्कूल की परीक्षा पास की तो उनको एक कॉलेज से स्कॉलरशिप के लिए आया, लेकिन वो जब 11 में पढ़ते थे तब वो सिर्फ मैथमेटिक्स में अच्छा कर पाए और बाकी सब्जेक्ट्स में फेल हो गए, जिससे उनके स्कॉलरशिप भी बंद हो गई। इसके बाद उनके जीवन की परिस्थितियाँ और भी बिगड़ती चली गई, और जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया उनके और भी प्रॉब्लम्स बढ़ती गई, और इसी बीच उनके परिवार में वालों ने उनकी शादी भी कर दी। जैसा कि रामानुजन साहब का जन्म आज ही के दिन हुआ था, तो वे बहुत गरीब परिवार से थे। उनके जीवन के फन फैक्ट्स ये हैं कि वो 3 साल तक बोलना नहीं सीखे थे, तो सब सोच रहे थे ये गूंगा है। प्लस जब स्कूल जाना वो स्टार्ट किए तो वो स्कूल नहीं जाते थे, तो उनके लिए एक कांस्टेबल था, परिवार वाले से बात किए थे कि आप इसको देखना कि ये स्कूल डेली जाए। ठीक है, वो धीरे धीरे स्कूल जाना स्टार्ट किए। फिर कक्षा 8वीं तक पहुँचते पहुँचते उनका मैथ में इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होने लगा। फिर वो केवल मैथ पढ़ते थे, प्लस कक्षा 8 तक वो जिले के टॉपर भी रहे थे, तो जिसके लिए उनको फेलोशिप दी गई। वो फेलोशिप के थ्रू अपना उनका जीवन यापन होता था। उसके बाद 10वीं पास की, 11वीं में वो केवल मैथ को छोड़कर बाकी सभी सब्जेक्ट में फेल हो गए। तो फिर वो कोचिंग पढ़ाना स्टार्ट कर दिए, क्योंकि वहाँ से उनकी फेलोशिप बंद हो गई। फेलोशिप बंद होने के उपरांत वो जब कोचिंग पढ़ा रहे थे तो 5 रुपये उनको प्रति माह मिलते थे, जिससे उनका जीवन यापन होता था। फिर वो प्राइवेट से, जैसे कोई नौकरी करने चला जाता है तो प्राइवेट से करता है, इंटर वैसे वो भी सोचे कि प्राइवेट से कर लेंगे। फिर वो प्राइवेट लिए, तो प्राइवेट में भी वो केवल मैथ में ही पास हो सके। तो जिसके बाद वो सोचे कि बस अब हो गया, पढ़ाई नहीं करनी। फिर वो मैथ से अपना केवल शोध करते थे, एक रजिस्टर बना रखे थे। धीरे धीरे रजिस्टर वो करते थे अपना उसी से, और उसी में अपनी सब शोध कार्य लिखते थे। तो क्या हुआ, इसी बीच उनकी शादी हो गई, जिससे उनके ऊपर एक और प्रेशर आ गया कि भाई अब फैमिली चलानी है, उनको पैसे की जरूरत होने लगी। तो वो नौकरी की तलाश में भटकते थे, उनके पास डिग्री तो थी नहीं, तो डिग्री वो अपना रजिस्टर लिए रहते थे। रजिस्टर वो दिखाते थे, जहाँ कहीं जाते थे नौकरी के लिए बोलते थे कि देखो मैंने ये काम किया है, आप इसके बेसिस पे मुझे नौकरी दे दो। तो कोई अब डिग्री चाहता है, नौकरी कोई देना नहीं चाहता उसको, मतलब कि जो डिग्री जिसके पास नहीं हो। तो क्या हुआ कि एक प्रोफेसर थे जो इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के संस्थापक थे उस समय, वो उनके रजिस्टर को देखते हैं। फिर वो मद्रास प्रेसिडेंट के जो कलेक्टर थे उनसे बात करते हैं, जिससे उनको एक क्लर्क के रूप में नौकरी दिलवा दी जाती है 45 रुपये प्रति माह। तो वो नौकरी करते हैं। इसी बीच उनसे उनका जो शोध पत्र वो प्रकाशित होता है। तो फिर वो एक प्रोफेसर हार्डी थे इंग्लैंड के, उसमें बहुत फेमस मैथमेटिशियन थे,
वो उनके शोध पर उनका कुछ आर्टिकल आया था, उस पर भी काम कर रहे थे। जो प्रोफेसर हार्डी का कोई क्वेश्चन था उस पर वो काम कर रहे थे, तो वो उनको लिखकर पत्र भेजते हैं, पत्र संवाद करते हैं कि मैंने आपका ये काम कर दिया है। तो फिर जैसे उनके पास पत्र गया तो प्रोफेसर हार्डी सोचे कि ये कोई बेवकूफ सा लड़का है जो मजाक बना रहा है बस, और कुछ नहीं। फिर वो जो लेटर के साथ जो अटैच सब प्रमेय जो प्रूव किए थे उसको देखते हैं तो अचरज में हो जाते हैं। फिर वो बुलाते हैं तो पहली बात तो ये मना कर देते हैं, क्योंकि रामानुजन साहब ब्राह्मण परिवार से थे और उस समय 7 समुद्र पार करके जाना जो कि पाप होता था। वो बाल भी बड़े बड़े रखे थे, फिर उनको जाने के लिए वहां पे बाल भी कटवाना पड़ा। फिर भी वो फैमिली से इजाजत लेते हैं, फैमिली उनकी इजाजत नहीं देती, केवल उनकी पत्नी उनके सपोर्ट में रहती है। तो वो चले जाते हैं वहां पे। प्रोफेसर हार्डी साहब और प्रोफेसर लिटिलवुड उनको रिसीव करने आते हैं। वो टैक्सी से आते हैं, रिसीव करके जाते हैं। फिर वहां पे क्या हुआ कि उनको नॉनवेज नहीं थे, वो नॉनवेज नहीं खाते थे, वो वेजिटेरियन थे। अब वहाँ नॉनवेज मिलता था तो वो बोले कि मैं अपना खाना खुद बनाऊंगा। तो खाना वो बनाते थे, तो खाना भी उनको बनाना नहीं आता था, खाना नहीं बना पाते थे, जिससे उनकी सेहत जो है डाउन होती गई, जिसका मतलब बाद में यही टीबी का उनको क्षय रोग हो गया और टीबी के कारण उनकी मृत्यु भी हो गई थी। तो क्या हुआ था कि वो अपना शोध कार्य करते रहे। इसी बीच उनको फेलोशिप के लिए प्रोफेसर हार्डी साहब ने रिक्वेस्ट किया ट्रिनिटी कॉलेज में कि ये होनहार विद्यार्थी है, इसको फेलोशिप दी जाए। लेकिन वहाँ के जो रॉयल सोसाइटी के सदस्य थे वो बोले कि नहीं, ये इंडियन है और इसको नहीं दी जाएगी। तो फिर बाद में क्या हुआ, प्रोफेसर हार्डी उनको बोले थे कि हु आर वी, हम कौन होते हैं रामानुजन पे क्वेश्चन करने वाले, वी आर नथिंग, हम कुछ नहीं है उनके सामने। तो फिर उनको फेलोशिप दी जाती है उनका शोध कार्य देखकर। उसके बाद उनको रॉयल सोसाइटी की सदस्यता दी जाती है। इसी बीच उनका स्वास्थ्य भी गिरता जाता है। वो 1919 में वो फिर से आ जाते हैं यहाँ पे मद्रास में, और उसके भी बाद में उनकी 1920 में क्षय रोग के कारण मृत्यु हो जाती है। वो हमेशा अपने बोलते थे, प्रोफेसर हार्डी को उन्होंने बताया था लास्ट टाइम कि मेरे ख्यालों में नामदेवी आती है, वो मुझे बताती है कोई भी प्रमेय हो तो वो बताती है। वो कोई भी प्रमेय प्रूव नहीं करते थे, वो केवल लिख देते थे, प्रमेय लिख दिए बस, प्रूव नहीं करते थे। इसीलिए ज्यादा उनके अभी जो 1976 में एक ट्रिनिटी कॉलेज में उनका एक खोई हुई डायरी मिली है, उस डायरी में लगभग 100 पेज हैं, उस पे अभी भी शोध कार्य हो रहा। वो 32 साल के एज में 1000 सालों के लिए काम देकर चले गए हैं। और सोचिए अगर वो एक सामान्य आदमी की तरह जीवन जीते होते तो एक सहस्त्राब्दी मतलब कि 1000 साल तक काम इंसानों को देकर चले गए होते। दैट्स इट, थैंक यू।